भागलपुर। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM, जो है बिल्कुल आपकी ही आवाज। और फिलहाल आपकी आवाज बनी हुई हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त आरजे यूबी। अरे भागलपुर का एफएम सुन रहे हो और इतना कम बीट, कमाल है। अरे बेस बढ़ाना भाई 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 भाई। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice। आज रेडियो एक्टिव पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सीरीज फैक्ट शाला। सोचो, समझो, फिर शेयर करो। दोस्तों, जिस तेजी से इंटरनेट का जाल फैलता जा रहा है, उसी तेजी से खबरों और जानकारियों की पहुंच हम तक बढ़ती ही जा रही है। अपने आसपास से लेकर पूरी दुनिया तक की खबर हम तक पलों में पहुंच जाती है। किसी एक घटना से जुड़ी अनगिनत खबरें हों या किसी एक विषय पर हजारों जानकारियां, इन सब तक हमारी पहुंच बहुत ही आसान हो गई है। आज अगर एक इंसान चाहे तो घर बैठे ही सारे देश दुनिया की खबर रख सकता है। इन खबरों तक पहुंचने के लिए हमारे पास तमाम वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारे पास आज न्यूज और इंफॉर्मेशंस का भंडार है। और इस भंडार में सही, गलत, आधे, पूरे, हर तरह के इंफॉर्मेशंस हैं। यह भंडार इतना विशाल है कि हमारे लिए इसमें से एक पूरी और सही जानकारी की पहचान कर पाना आसान नहीं रह जाता। अगर हम तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है या कोई न्यूज हम तक अधूरी ही पहुंचती है, तो हो सकता है कि यह हमारे लिए या पूरे समाज के लिए हानिकारक साबित हो। इसलिए जरूरी है कि हम सही और गलत सूचना की पहचान कर पाएं। हाँ, यह थोड़ा मुश्किल तो है, पर अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहें और अपनी समझ का सही से काम लें, तो ये इतना भी मुश्किल नहीं रह जाता। तो बस आपकी इसी मुश्किल को थोड़ा आसान करने रेडियो एक्टिव लेकर आया है फैक्ट शाला। सोचो, समझो, फिर शेयर करो। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आप ऐसे ही कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सुने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला फैक्ट शाला। फैक्ट शाला, सोचो, समझो, फिर शेयर करो। यह कार्यक्रम मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। फैक्ट शाला, सोचो, समझो, फिर शेयर करो। इस सीरीज का मकसद है ऑनलाइन जानकारियों की समझ बढ़ाना और एनालिसिस या विश्लेषण करना, जिसके बाद आप गलत और सही सूचनाओं की पहचान कर पाएंगे और किसी भी इंफॉर्मेशन के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच पाएंगे। हमारा मकसद है आपको सही और गलत जानकारी का फर्क बताना, जिससे आप यह तय कर पाएं कि कौन सी सूचना आपके लिए जरूरी है और किस सूचना को आपको इग्नोर करना है, किस सूचना को आपको आगे बढ़ाना है या किस सूचना को आपको खुद तक ही सीमित कर देना है। तो इस एपिसोड में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना क्या है और इसके कौन कौन से रूप हैं। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन का मतलब है किसी को कोई जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है। सूचना हमें कुछ जरूरी फैसले लेने में मदद भी करती है। हम तक आने वाली हर सूचना का कुछ मीनिंग
यानी कि अर्थ भी होना चाहिए। हम तक पहुंची हर बात सूचना नहीं होती। सूचना एक ऐसी चीज है जिसकी हम सबको जरूरत होती है, चाहे यह एक व्यक्ति के बारे में हो, किसी जगह के बारे में, किसी समुदाय को लेकर या किसी देश और दुनिया के बारे में। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी विषय से जुड़े हर तथ्य या फैक्ट को हम इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना कहते हैं। सूचना मानव जाति के विकास का आधार है। हमारे पर्सनल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ दोनों के लिए ही हमारा सूचना तक पहुंच होना जरूरी है। जिस इंसान के पास सही सूचना हो वह अपने हक की बात भी कर सकता है और अपना बचाव भी कर सकता है। फिर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो इसकी अहमियत कहीं अधिक बढ़ जाती है। कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन हो या फिर किसी बड़ी घटना से जुड़ी इंफॉर्मेशन हो, सब तक पहुंचना आपका हक है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते किसी सरकारी स्कीम के बारे में या किसी जरूरी कानूनी दावपेच के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। नागरिक अधिकार का मामला तो बहुत ही जरूरी है। आपको आपके हर मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको आपके अधिकारों की ही जानकारी नहीं है तो और लोगों के लिए आपको दबाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आपको आपके सारे अधिकारों की सही और पूरी सूचना होनी चाहिए। वैसे हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारी ड्यूटीज यानी कि हमारे कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी ही चाहिए। ये तो बात हो गई बड़ी बड़ी सूचनाओं की। वैसे तो हर तरह की सूचना का अपना एक अलग ही महत्व है। स्वास्थ्य से जुड़ी सूचनाएं, शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं और मौसम से जुड़ी सूचनाओं के बिना तो कुछ लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। शिक्षा से जुड़ी जितनी जरूरी स्कीम्स हो उन सब की आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उन स्कीम्स का सही ढंग से लाभ उठा पाएंगे और किसी दूसरे जरूरतमंद को भी इसके बारे में बता पाएंगे। हमारा स्वास्थ्य तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी जानकारियों से लेकर लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स तक की पूरी और सही सूचनाएं हमारे पास होनी ही चाहिए। किसी बीमारी की पहचान कैसे की जाए, उनसे बचाव के क्या क्या तरीके हैं, इन सब से जुड़ी सही और सटीक सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए। तभी तो आप अपनी, अपने अपनों की, इस समाज की, हमारे देश की बड़ी से बड़ी महामारी से रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, जो इंसान अपने आप को सूचनाओं की पहुंच से बाहर रखता है या इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, उसके खुद के लिए तो उसका ये रवैया हानिकारक है ही। ऐसे इंसान हमारे समाज के लिए भी हानिकारक साबित होता है। अनजाने में ही सही, पर ऐसा इंसान न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तव में सामुदायिक रेडियो यानी कि कम्युनिटी रेडियो का मकसद ही है जिन लोगों की सूचना तक पहुंच नहीं है उन तक सूचना पहुंचाना और उन्हें शिक्षित करना। इसका एक उदाहरण वर्तमान में चल रही महामारी है। इस दौरान लोगों के बीच कोरोना वायरस और इससे कैसे बचाव करें, इसकी सूचना और जागरूकता की कमी की वजह से बेहद कम समय में यह महामारी पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल गई। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। भारत सरकार लगातार मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। सही सूचना हमारे लिए कवच की तरह होती है। यह हमें मजबूत करती है, आपदा और गंभीर स्थिति से बचाती है। ये हमें रास्ता दिखाती है जिसके जरिए हम जीवन को थोड़ी आसानी के साथ जी सकते हैं। यह हमारी सोच, विचार और व्यवहार को ढालने में मदद करती है। सही और पूरी जानकारी के बिना जो फैसले हम लेते हैं वे किसी काम के नहीं होते।
उल्टा वे फैसले हमारा नुकसान ही कर सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, सूचना ही ताकत है। अब सूचनाओं के इस बड़े से भंडार में सूचनाएं सही भी हो सकती है और गलत भी। तो चलिए समझते हैं सही और गलत सूचना किसे कहते हैं और इनके बीच फर्क क्या है। सही सूचना। एक सही सूचना आपको सही फैसले लेने में आपकी मदद करती है। यह हमें चुनौतियों को समझने और उससे लड़ने की पूरी ताकत देती है। इसके सहारे हम हर परेशानी से लड़ सकते हैं और परेशानियों से बच निकलने का रास्ता ढूंढ पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। यही नहीं, हालात फिर चाहे कैसे भी हों, अगर आप सूचना से लैस हैं तो आपका उसमें खुद को ढालना मुश्किल नहीं होता। एक सही सूचना अक्सर जांच परख से गुजरते हुए भरोसेमंद सोर्स से आती है। यह किसी एक पक्ष की तरफ अपना झुकाव नहीं दिखाता, बल्कि यह एक पूरी बैलेंस्ड जानकारी होती है। सही सूचना हमें हमारी सेहत और जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह हमें परिवार या जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उनकी देखभाल करने में भी हमारी मदद करती है। जैसे जिन माता पिता को पता है कि उन्हें सही समय पर बच्चे का टीकाकरण करवाना चाहिए, उन बच्चों की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनका बच्चा जीवन भर के लिए तरह तरह की गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। लोकतंत्र में तो सूचना की अहमियत कहीं अधिक बढ़ जाती है। एक लोकतांत्रिक देश में सही सूचना का हर एक तक पहुंचना जरूरी है। अगर जनता के बीच सही जानकारी है तो वह चुनाव में सही सरकार चुन सकेगी जो हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाए। इससे हमारे देश की स्थिति और बेहतर होगी। सही सूचना एक समझदार और जिम्मेदार मतदाता तैयार करती है जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करता है। सूचना से लैस एक समझदार और जिम्मेदार मतदाता बिना लोभ के और बिना किसी डर के वोट करता है। इसी तरह तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होता है। सही सूचना ना सिर्फ हमारे जीने के तरीके को बदलता है, बल्कि हमारी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलता है और बेहतर करता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, हमें हर तरह के फैसले लेने में सक्षम बनाता है। सही सूचना के साथ न सिर्फ अपना विकास कर सकते हैं, बल्कि देश को भी तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम खुद को हर हालात में एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। जिनके पास सही जानकारी नहीं होती, वे ना तो सही फैसला कर पाते हैं और ना ही खुद का बुरे हालातों में बचाव भी कर पाते हैं। अगर हमारे पास सही सूचना होती है तो हमारे अंदर एक अलग ढंग का कॉन्फिडेंस भी आता है, जो हमारी इमेज को सामाजिक तौर पर भी मजबूत ही बनाता है। अब हम जानेंगे सही सूचना की पहचान क्या है। एक सही सूचना हमें साफ साफ सारे फैक्ट्स बताता है और किसी भी जानकारी को हम तक बिना किसी का पक्ष लिए पहुंचाता है। हम तक पहुंची सही सूचना वो होती है जो हमें सिर्फ किसी इंसान या संस्था का मत नहीं बताती, हमें सिर्फ और सिर्फ सच बताती है। हमें किसी घटना के हर पहलू को दिखाती है, पर सही और गलत का फैसला वो खुद नहीं करती। एक सही इंफॉर्मेशन या सूचना किसी प्रोफेशनल या रियल जर्नलिस्ट के द्वारा ही लिखी या बताई जाती है। अगर हमें कोई भी यूं ही आकर कोई जानकारी दे दे तो शायद ही हम उनका भरोसा करेंगे, पर जब कोई भरोसेमंद इंसान या संस्था हमें यह सूचना देता है तो वह पूरी तरह से जांच परख से गुजरता सिर्फ और सिर्फ हम तक सच पहुंचाता है।
सही सूचना हमेशा ही वेरीफाइड होते हैं और अगर आप चाहें तो अपने स्तर पर भी उसकी जांच परख कर सकते हैं। सही सूचना में अक्सर साइंटिफिक स्टडीज होते हैं, डाटा होता है या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी शामिल होते हैं। एक सही सूचना हमेशा आपको भरोसेमंद सोर्स से ही मिलेगी। यूं तो आज बाढ़ सी है सूचनाओं की, जिसमें साफ पानी के साथ साथ उल जुलूल चीजें भी हैं, पर हम साफ सही खबरों को थोड़ी सी समझदारी दिखाकर छांट सकते हैं और उन सही सूचनाओं का अपनी जिंदगी में सही मौकों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास सही सूचना है तो हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सामाजिक स्थिति दोनों ही बेहतर होगी। हम सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर पाएंगे। हम सही सूचना से लैस होंगे तो हम कई तरह की ठगी से भी खुद को बचा पाएंगे। आज डिजिटल युग में सब कुछ डिजिटल मौजूद है, खाना पीना, कपड़े, बैंक, सब। पर बहुत से लोगों तक इस डिजिटल दुनिया की अभी पूरी और सटीक जानकारी नहीं है। कुछ ठग इसी बात का फायदा उठाकर आए दिन ठगी करते हैं और अगर हम इन ठगों से बचना चाहते हैं तो हमारे पास हर जरूरी डिजिटल सूचनाएं होनी चाहिए, जिसे कोई हमें यूं बहकाकर हमारा फायदा ना उठा सके और हम अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को बचा पाएं। सही सूचना के सहारे हम जीवन को आसान बनाते हैं और बैलेंस्ड रख पाते हैं। यह हमें अपने अधिकार, जिम्मेदारी, पसंद और हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम के होने वाले परिणाम को लेकर हमें जागरूक कराती है। सूचना ही वो टूल है जिसकी मदद से हम अपनी जिंदगी की दशा और दिशा तय करते हैं। इतना ही नहीं, यही सूचना हमारे पास सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी लाती है। अब हम जानेंगे गलत सूचना क्या है और उसकी पहचान कैसे की जाए। दोस्तों, गलत सूचना की बुनियाद झूठ है। ये हमारे समाज के कुछ नेगेटिव एजेंडे के तहत बनाई और फैलाई जाती है। भ्रामक सूचना, फेक न्यूज, सेलेक्टेड यानी कि चयनात्मक जानकारी और संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के बिना जानकारी इसके कुछ उदाहरण हैं। गलत सूचना बहुत खतरनाक होती है, जिसकी कीमत तो कभी कभी इंसान को जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। आजकल तो इन गलत जानकारियों का फैलना बिल्कुल ही आसान हो गया है। गलत सूचना फैलाने वाले लोग सिर्फ अपने या किसी एक संस्था का स्वार्थ ही सोचते हैं। उन्हें उनके द्वारा फैलाए गए गलत सूचना से होने वाला किसी व्यक्ति या समाज को नुकसान से कोई मतलब नहीं होता। आजकल अफवाह और घातक जानकारी ऑनलाइन सोर्सेज के द्वारा, जैसे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से फैलाई जाती है। अक्सर ऐसी अफवाहें चिंता का कारण बन जाती है या जनता के बीच दहशत पैदा करती है। झूठी सूचना पर लोग बेकाबू हो जाते हैं और जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं। ये एक्शन उग्र हो सकते हैं, जिनका बुरा प्रभाव समाज पर या किसी व्यक्ति पर पड़ सकता है और फिर इन्हें वापस बदला नहीं जा सकता। गलत खबरें फैलाने वालों का मकसद ही होता है लोगों को भड़काकर समाज का नुकसान कराना और लोगों में दहशत फैलाना। ऐसे लोग अक्सर ऐसी खबरें फैलाते हैं जो सीधे आम लोगों के दिल या मन पर बुरा चोट करे और उनकी भावनाओं पर बुरा असर पड़े। ऐसे में अक्सर व्यक्ति बहकावे में आकर गलत फैसले ले लेता है, जो समाज में भयावह स्थिति तक पैदा कर सकता है। ऐसी अफवाहों और गलत सूचना की समस्या सिर्फ किसी एक देश की नहीं है। पूरी दुनिया समय समय पर ऐसी अफवाहों का सामना करती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जब गलत और भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा है। कई जिंदगियां, कई घर तबाह हुए ऐसी अफवाहों की वजह से। आजकल एक खास शब्द
हमारी बातचीत का हिस्सा बन गया है और वो है फेक न्यूज़। बीबीसी के अध्ययन के मुताबिक भारतीय मीडिया में फेक न्यूज़ का कवरेज 2015 से 2018 के बीच करीब 200% बढ़ा। दुर्भाग्य से फेक न्यूज़ एक ऐसा शब्द है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते, पर इस शब्द का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसमें तमाम गलत सूचनाएं होती हैं। दो संगठनों या समुदायों के बीच भेदभाव और अशांति फैलाकर समाज और देश की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश ऐसी ही गलत जानकारियों के द्वारा की जाती है। कोरोना महामारी को लेकर भी कई तरह की अफवाह देखने में आई है। ऐसी अफवाहों से लोगों को सिर्फ नुकसान ही होता है। लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश में ऐसी अफवाहों को भी गंभीरता से लिया और खुद का नुकसान कर बैठे। ईरान में यह अफवाह फैल गई कि अल्कोहल पीने से कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि बहुत से लोग तो जहरीला अल्कोहल पीने से ही मर गए। भारत में भी बहुत सारी अफवाहों की वजह से तनाव और भेदभाव पैदा हुआ। कई मामलों में तो मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों को अफवाहों के कारण परेशानी उठानी पड़ी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आई इस तरह की सूचना कि सैनिटाइजर पी लेने से इस महामारी से बचा जा सकता है की वजह से कई सारे लोग गंभीर मेडिकल हालातों के शिकार हुए। एक अफवाह यह भी फैली कि ब्लीच में नहा लेने से कोरोना से बचा जा सकता है और इस पर भरोसा कर कुछ लोगों ने ब्लीच में नहा लिया, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर गंभीर असर देखने को मिले। पाकिस्तान की एक एनजीओ द्वारा इस प्रकार का वीडियो बनाकर दिखाना कि कराची में बच्चों की किडनैपिंग कितनी आसान है। हालांकि उनका मकसद बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत को लेकर जागरूकता फैलाना था, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर इस प्रकार फैलाया गया कि मोटरसाइकिल पर लोग बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। इस प्रकार छेड़छाड़ किए हुए इस प्रसारित वीडियो का परिणाम मॉब लिंचिंग, हत्या जैसी घटनाओं के रूप में देखने को मिला। अब हम सीखेंगे गलत सूचनाओं को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए जरूरी है आप क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप करें, यानी कि आपको किसी खबर की आलोचना करनी आनी चाहिए। आपको सही और गलत के बीच थोड़ा तो फर्क करना आना ही चाहिए। आप खुद से ये सवाल करें कि जो खबर आप पढ़ रहे हैं वो क्यों लिखा गया है। क्या उसके पीछे का मकसद आप में एक तरह का विशेष नजरिया पैदा करना है, या आप जो पढ़ या देख रहे हैं वो सूचना कहीं आपको भड़काने का काम तो नहीं कर रही। आप कोई सूचना देखें, पढ़ें या सुने तो सबसे पहले उसके सोर्स का पता करें। अगर उस सूचना का सोर्स आपको अजीब लगे तो उस खबर को कहीं और ढूंढने की कोशिश करें। देखें कि क्या कोई और भी इस जानकारी के बारे में बात कर रहा है, और अगर बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है। कई बार गलत सूचना भी ऐसे दी जाती है जिसे देखकर पहली नजर में तो यही लगता है कि यह खबर बिल्कुल सच्ची है। आपको सोशल मीडिया पर कई सारे पेपर कट्स मिलेंगे जो फेक होते हैं। भरोसेमंद वेबसाइट्स पर जाकर उस सूचना के बारे में अपने स्तर पर छानबीन करें। सही सूचना में सर्वेज, डाटा, एक्सपर्ट्स के विचार आदि सब शामिल होते हैं। कभी कभी तो कुछ सूचनाएं पूरी गलत नहीं होती, उनमें कुछ सच्चाई को मिलाकर हम तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि हमारा गुमराह होना आसान हो जाए। पर हमें पूरी तरह से समझदारी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक आपको सूचना के प्रकार का पता लग गया। साथ ही आपने सही और गलत सूचना के बीच फर्क करना भी सीख लिया। तो अब आप सूचना का अपनी जिंदगी में सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचना वो ईंधन है जो मानव को तरक्की के रास्ते पर ले जाता है।
पहले तो हमें सूचना एक निश्चित समय पर अखबार, मैगजीन और रेडियो के जरिए मिलती थी, पर अब सोशल मीडिया के जरिए बिना परखे ही 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिसे आगे बढ़ाने से पहले हमें उस सूचना की परख कर लेनी चाहिए। सही सूचना हमारे लिए उपयोगी और मददगार होती है, वहीं गलत सूचना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को इस तरह से क्षति पहुंचा सकती है कि इसका प्रभाव न केवल एक व्यक्ति पे पड़ता है, बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ता है। तो अब हम खुद को और अपने समाज को भी गलत सूचना से बचाएंगे। अगर हमें लगे कि यह सूचना गलत है तो उसे आगे फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करेंगे। आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। अपने स्तर पर अच्छे से जांच परख करें, तभी किसी सूचना पर भरोसा करें। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आप इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार और मंगलवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं, और इस एपिसोड को आप हमारे YouTube चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल पर कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप दीजिए मुझे RJ UB को इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अगले रविवार को 11:30 बजे इसी सीरीज के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना और अपने अपनों का ख्याल। और ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, तो उससे बचने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें और वैक्सीन जरूर लें। आज के लिए अपनी होस्ट और दोस्त RJ UB को इजाजत दें। नमस्कार। कहां से चल के आ गए हम, कहां बदले हैं मंजर, बदली है दुनिया।